जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैग्नेटिक साइंस पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एमएस कुशवाहा आज लेकर आया हूँ एक खास लेक्चर डिपेंड है केमिस्ट्री पर क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो जितने बच्चे वेट कर रहे थे सर केमिस्ट्री की वीडियो कब अपलोड करोगे, बच्चे ने एक कमेंट किया था सर केमिस्ट्री की भी वीडियो भी अपलोड करें। तो केमिस्ट्री की वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है ना। 2024 के बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। जो कैसी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। यहाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, ठीक है। यानी कि जब आप पेपर करने जा रहे हैं तो इतनी 15 रिएक्शन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, किसी ना किसी हालत में ये आपको 15 रिएक्शन आनी चाहिए, तब आप पेपर बना कर आओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर खींच कर लाओगे। समझ रहे हो आप सभी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चालू करते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो ना, चालू करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन संश्लेषण। वाह क्या नाम है, विलियमसन, है ना। विलियमसन संश्लेषण बहुत ही सिंपल और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसे सबसे ऊपर रखा है। ओके, अब गौर से देखिए क्या करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथो ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं, इसको एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथो ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं। चलिए मैं इसको भी लिखता हूं आपको एक रेड कलर से, C2H5Br, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो इसमें से निकल क्या रहा है, ये देखिए NaBr सोडियम ब्रोमाइड इसमें से निकल जाता है और C2H5 OC2H5 आपस में जुड़ जाता है। यानी कि मुझे क्या प्राप्त होता है, यहाँ से C2H5OC2H5। अब आपको वहाँ पर अपनी पहचान छोड़ने के लिए इसका नाम जरूर लिख कर आएंगे आप, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ओके, ये आपकी होती है पहली रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें C2H5Br की अभिक्रिया सोडियम एथो ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और 1 नंबर 2 नंबर हमारा पक्का भी होता है। चलते हैं अब वुड्स अभिक्रिया की तरफ। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, वुड्स अभिक्रिया में हम मान लीजिए, चलिए एथिल ब्रोमाइड को लेकर चलते हैं हम। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। आप ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। एल्किल हैलाइड की क्रिया आप किससे कराएंगे, सोडियम धातु 2Na, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम। तो इसको मैं एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेता हूँ। एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब आप ये देखिए, ये इतना वाला पार्सन, ये 2NaBr क्या निकलेगा यहाँ से, 2NaBr। और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर। इस अभिक्रिया से क्या निकल रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या निकलेगा इस अभिक्रिया से, 2NaBr और क्या बन जाएगा, C2H5 और C2H5, यानी कि ब्यूटेन प्राप्त होगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेन। C2H5 C2H5 ये प्राप्त हो गया ब्यूटेन। अब हम चलते हैं एक इसी की जुड़वा बहन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है ठीक है, इसमें आपको क्या लेना है, ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन ले सकते हो या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया आपको सोडियम धातु से करानी है। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, सोडियम धातु से करानी है। और एक आपको लेना है क्या, CH3Br। क्या लेना है, CH3Br।
क्या यहाँ पर समझ में आया? CH3Br क्या हो गया? मैथिल ब्रोमाइड। तो 2Na2Br को लेकर जाएंगे, 2Na2Br को लेकर जाएंगे, 2NaBr जाएंगे। और वही बात अभिक्रिया हो रही है ड्राई ईथर की प्रेजेंटेशन में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से 2NaBr गए हैं, ये बॉन्ड तोड़कर CH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से? टोलुइन। क्या प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में? टोलुइन, ठीक है, मैथिल बेंजीन के नाम से कह सकते हो, और इसका एक और नाम होता है, फेमस है, टोलुइन, ठीक है। ये हमारी अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है, यानी कि हमारी विलियमसन संश्लेषण कंप्लीट हो गई, वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया पर। ये क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है, और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसको जरा आप गौर से देखें, देखो आपने क्या खोया है। इसमें आप एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं। सर किसकी अभिक्रिया कराते हैं सर? सर इसमें आप एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं, NaNO2 और HCl की प्रेजेंटेशन में 0 डिग्री से 5 डिग्री ताप पर यह अभिक्रिया आप इसमें कराते हैं। तो आपको यहाँ से डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होता है? डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर N2Cl जोड़ देते हैं तो वो डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? डाईएजोनियम क्लोराइड होता है। अब इसकी अभिक्रिया आप क्यूप्रस क्लोराइड से कराइए। किससे कराइए? क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 और HCl, क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो यहाँ से आपका जो आपको चाहिए क्लोरोबेंजीन वो प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ HCl अलग हो जाता है और N2 गैस अलग हो जाती है। N2 गैस अलग हो गई प्लस HCl अलग हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम बहुत जरूरी है बेटा। तो यहाँ पर डाईएजोनियम क्लोराइड बेंजीन, इसका नाम क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इसकी हेल्प से आप जितने भी एरिल टाइप के ग्रुप्स होते हैं उसके आप क्या बना सकते हैं? उसके आप क्या बना सकते हैं? जितनी भी क्लोराइड या जितने भी एरिल समूह के क्या कहते हैं उसे तत्व होते हैं, जैसे कि फिनोल, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, ये आप इसमें बना सकते हैं। कैप 2 मिनट सर जरा देखिए, कैप गिर गया तो कोई बात नहीं। तो अब आगे चलते हैं इस अभिक्रिया को। हमारा सेंडमायर अभिक्रिया हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। क्या किया हमने? एनिलीन की अभिक्रिया Na2HCl से कराने पर कितने डिग्री पर कराते हैं? 0 से 5 डिग्री पर कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये बेटा क्या सर क्या बताना चाहते हो? सर बताना चाहते हैं ये क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है, क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये लास्ट में मैंने यहाँ पर एक अभिक्रिया राइट की है गाटरमन, आप देख सकते हैं गाटरमन, ठीक है। तो ये गाटरमन सेंडमायर एक जैसे अभिक्रिया है, क्यों ना मैं इसको पहले यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। ऐसा गाटरमन कम आती है लेकिन जब एक सी अभिक्रिया तो आपको तुरंत समझ में आएगी। तो देखिए, यानी कि आपको सेम प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस है ना, NaNO2 एंड HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है डाईएजोनियम क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया आप कॉपर चूड़ से कराइए। किससे कराइए? चूड़ से, ठीक है। तो आपकी N2 गैस अलग होती है। चलिए ब्लू से उत्पाद लिख रहे हैं हम तो ब्लू से ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरोबेंजीन,
और नाइट्रोजन गैस, यानी कि सेम अभिक्रिया है पूरी। कैसी है बेटा? सेम अभिक्रिया है, अभिक्रिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है सेंडमायर एंड गाटरमान में, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं और यहाँ कॉपर चूड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम कार्बिल एमीन परीक्षण। इसमें आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कह सकते हैं इसे, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसको देखते हैं। तो इसमें क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, जिसकी क्रिया कास्टिक क्षार व एथिल एमीन से कराने पर, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? कास्टिक क्षार व एथिल एमीन से कराने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे बैलेंस ही कर दें तो यहाँ 3 Cl को लेकर निकल देंगे, अपना रास्ता नापेंगे वो। तो यहाँ निकला क्या है? 3 KCl एंड H2O, वो भी 3। तो आपकी ये अभिक्रिया होती है और ये आपका ये क्या बना है? ये क्या बना है आपका? एथिल आइसोसाइनाइड। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो ये तो हो गई आपकी कार्बिल एमीन परीक्षण। एंड इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आपके सामने आ गई है बेटा, डेट इज राइमर टीमेन अभिक्रिया। तो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सेंडमायर एंड कार्बिल एमीन और लास्ट में गाटरमान। यानी कि अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 अभिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना। अब चलते हैं राइमर टीमन की तरफ। तो यहाँ नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 और ये आपकी 15 वाली अभिक्रिया थी एंड ये आपकी 5 वाली अभिक्रिया। नाउ द 6 राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है कि सर सेम अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से कराने पर, कास्टिक क्षार से कराकर फिनोल से कराते हैं। फिनोल जानते हो ना बेटा आप? फिनोल से कराते हैं तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो पहले तो देख लीजिए यहाँ पर बैलेंसी के लिए 3 Cl लेकर निकल गए, 3 KCl और 2 H2O निकल जाता है। तो यहाँ एल्डिहाइड समूह उत्पन्न होता है। क्या आता है यहाँ पर? एल्डिहाइड समूह। यानी कि यहाँ बनेगा क्या सर? तो यहाँ बनेगा यहाँ तो OH लगा, इसको ज़रा सब कर दें OH, और यहाँ लग जाता है CHO। क्या लग जाता है? CHO। इसका नाम क्या होता है बेटा? नाम इम्पोर्टेंट है बेटा, इसका नाम इम्पोर्टेंट है। तो नाम मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको एक दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक आइडिहाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने करीब 7 अभिक्रिया पढ़ ली हैं। मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, इसको साफ करता हूँ तब तक। तो चलते हैं, अब बारी है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की। तो ये नंबर है आपका 7 नंबर अभिक्रिया, इसको देखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कहता है? तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी 2 टाइप से हो सकती है, एक तो आपकी एल्किलीकरण और एक आपकी एसिटिलीकरण। आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया हम क्या ले रहे हैं? हम कोई भी चले ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन ले सकते हो आप फिनोल ले सकते हो। ठीक है, आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हो, आप फिनोल ले सकते हो। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है किससे? CH3Cl, यानी कि मैथिल क्लोराइड से करा दीजिए, एल्किल हैलाइड से ही करानी है कुल मिला के। ठीक है, तभी इसका नाम एल्किलीकरण के नाम से है। ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में आप करा सकते हैं निर्जल AlCl3। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए, एक बार आपका यहाँ से
और एक बार आपका यहाँ से, यहाँ पर एक बार क्या बनता है, रेडायन बनता है, एक बार यहाँ पर रेडायन बनता है। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से HCl तो जाएगा, लेकिन बनने की पोजीशन क्या है वो देख लीजिए। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cl और यहाँ लग जाएगा एक बार CH3, ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन, और एक बार आपका बन जाएगा पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। ओके, एक बार क्या बना है, ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन, और एक बार बना है आपका पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कंप्लीट। आप ये राइट करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, रोजनमुंड अभिक्रिया। वाह वाह वाह, कितनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी। ये भी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, ये भी। अब बारी है रोजनमुंड की। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या करते हैं हम कोई एसिटिल क्लोराइड या फॉर्मिल क्लोराइड ले सकते हैं, मीन्स HCOCl। इसकी अभिक्रिया यानी कि इसकी अभिक्रिया हम कराते कैसे हैं कि बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम की उपस्थिति में इसका अपचयन करा सकते हो आप, या हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। मीन्स इसमें हमने क्या किया, फॉर्मिल क्लोराइड लिया है, उसकी अभिक्रिया हम बेरियम सल्फेट युक्त पैलेडियम से इसका हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, यानी कि PD और BaSO4। तो यहाँ से HCl चला जाएगा, देखिए HCl ये डाउन हो गया यहाँ से। तो यहाँ जो बनेगा वो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और आप बेटा इंटर क्लास में तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, HCHO। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, CH3 लगाकर कर सकते हो, तो कुछ नहीं होगा, CH3 लगाकर यहाँ CH3CHO बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। और ऊपर पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, पैलेडियम BaSO4। समझ में आया। अब हम चलते हैं एल्डोल संघनन की तरफ। एल्डोल संघनन की तरफ अभिक्रिया नंबर 9। ठीक है बेटा, टाइम ज़्यादा नहीं हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ क्विक एंड फास्ट। तो एल्डोल संघनन में क्या करते हैं हम, इसमें ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, तो ऐसा एल्डिहाइड हम और उसी के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ CH3CHO को मैंने ले लिया, अगर मैं इसको कुछ अच्छे से लिखूँ तो मैं एक इसमें से हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ बचे 2 और वो लगा लेता हूँ आगे। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बैलेंसी इसकी सेम लगी हुई है सभी पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला OH। तो ये यहाँ OH ग्रुप बना लेता है, क्या बना लेता है, OH ग्रुप बना लेता है। तो यहाँ प्राप्त क्या हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो रहा है CH3CH और CH पर OH समूह जुड़ गया है, और साथ में क्या है CH2CHO। यानी कि अब हम काउंटिंग करें तो देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये आपका बीटा कार्बन हो गया, यानी कि बीटा पर जुड़ा है एल्कोहल, जैसे लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड डिपेंड करता है आपने कितने लिए, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन लगा सकते हैं, ब्यूटेनल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कुछ रब करने के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन नंबर 10, क्लीमेंसन अपचयन। देखिए क्लीमेंसन अपचयन बेटा क्या करते हैं, इसमें आप जैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन है, इसको ले सकते हैं आप इस अभिक्रिया के लिए, और उसका अपचयन कराते हैं आप जिंक अमलगम की उपस्थिति में, इसका अपचयन कराते हैं तो आपको एल्केन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आपको, एल्केन प्राप्त होती है। तो एल्केन के लिए क्या करते हैं, चलिए कराते हैं। आप इसका अपचयन करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, ठीक है, कार्बोनिल समूह हो गया जो आपका, उपस्थिति है बेटा जिंक अमलगम। जिंक अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा। तो देखिए, तो इसका अपचयन करा रहे हैं, सॉरी हम हाइड्रोजनीकरण नहीं करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो यानी कि सही से लिखना चाहिए, ये हो रहा है इसका अपचयन। तो 2H हाइड्रोजन ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, और 2 बॉन्ड टूटने के कारण 2H इस पर लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, 2H इस पर लग जाएंगे। अब अगर आपने यहाँ पर दोनों तरफ HH ले रखा है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो आपका मेथेन प्राप्त होगी। अगर आपने एक तरफ CH3 लिया है, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको,
ठीक है। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, सेम रिएक्शन करेंगे, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर 2H जुड़ जाएंगे, यानी कि CH3, एक H और 2H, यानी कि फिर से CH3। अब आपका बन जाएगा एथेन। ओके, ये आपकी होती है क्री मेंशन अपचेंज। ये बेटा 2022 में भी ये आया था, 2022 के सेट में आया था, CJ के सेट में आया था ये वाला अपचयन। अब हम चलते हैं बेटा कैनिजारो अभिक्रिया। किसमें? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में आप ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन उसमें होते हैं जिनमें अल्फा कार्बन होते हैं, यानी कि एसिटिल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी अल्फा का हाइड्रोजन नहीं होता है। इसकी अभिक्रिया आप इसी से करा दीजिए और साथ में NaOH यानी कास्टिक क्षार से कराते हैं तो आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, यानी कि CH3OH। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है इसलिए मुझे मेथिल एल्कोहल और साथ में सोडियम फॉर्मेट भी प्राप्त होता है। सोडियम फॉर्मेट यानी कि मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये तो आपकी कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो आपकी इतनी कंप्लीट। अब आते हैं स्मिट अभिक्रिया पर। स्मिट अभिक्रिया देखिए, स्मिट अभिक्रिया क्या है? इसमें आप लेते हैं एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया आप हाइड्रोजन से कराते हैं, N3H, माफ करना इसको हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर N2 गैस निकल जाती है, N कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है बेटा? यहाँ बनता है CH3NH2 मैथिल एमीन। यहाँ क्या बनता है? मैथिल एमीन, यानी कि एक लाइन की अभिक्रिया है और स्मिट अभिक्रिया भी आपकी कंप्लीट